हेलो प्यारे बच्चों, हेलो। हम आ चुके हैं, ठीक है, आपके चैनल पे। ठीक है, क्लास लाइव हो चुकी, सॉरी, क्लास रिकॉर्डेड में आ चुकी है। जब आप लोग का 50 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तब हम 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 50 पूर जाएगा तब हम लोग लाइव आ जाएंगे। ठीक है, अभी 50 नहीं पूरा है, अभी लोग 44 के आसपास गया है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी 50 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप परिचय करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, ज्योग्राफी विषय है। ठीक है, चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी पर 3 लेक्चर में हम थ्योरी जो है हम 3 लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और जो है अब जो है हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बारी है। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव करेंगे। लिखा हुआ अभी सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। हम पहले किसका ऑब्जेक्टिव करेंगे? लघु उत्तरीय का करेंगे। किसका? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो हमारा 2 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का? जो हमारा 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए संसाधन को परिभाषित कीजिए। आराम से आप लोग 2019 में पूछा गया है। मानव जीवन में उपयोग आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। नल, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल, etc। ठीक है, संभावित शासन एवं संचित को शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावित शासन वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने का संभावना है, उसे संभावित शासन कहा जाता है। संचित को शासन वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित को शासन संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? संसाधन संरक्षण के बारे में। ठीक है, इसमें संसाधन संरक्षण उपयोगिता। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं का समाधान हेतु संसाधन संरक्षण की आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए 4वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका? स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीक का सहारा जीवन उपयोगी बनाया जाता है। एक ही संसाधन का उपयोग विभिन्न तकनीक के द्वारा अलग अलग कर्मों में किया जाता है। ठीक है, 8वां नंबर क्योटो सम्मेलन जो है, क्योटो सम्मेलन में देखते हैं। ठीक है, क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी को जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया, जो ग्रीन हाउस गैस के में उपयोग में कटौती करना था। ठीक है, 7वां नंबर, 6ठा नंबर नहीं हुआ, नहीं 6ठा नंबर, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधन का अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संरक्षण का आवश्यक होता है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण का महत्व। संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए संसाधन नियोजन से, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। संसाधन नियोजन, विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का वितरण असमान है, इसलिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। मेरा नंबर हमारा है, इसको हम 2 स्लाइड में लिखेंगे। ठीक है, एक में नहीं हो रहा था, इतना ही लिखते हैं। ठीक है बाबू, ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, संसाधन के विकास में सतत विकास का अवधारणा व्याख्या के लिए व्याख्या करने, डायरेक्ट यहाँ पूछ रहा है व्याख्या करें। पर्यावरण के बिना, ठीक है, पर्यावरण के बिना भविष्य की आवश्यकताओं को मैनेजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा को सतत विकास कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है चलिए। अब संसाधन एक मिनट बाबू, यही सब प्रॉब्लम हो जाता है, देख रहे हैं ना कैसे हो गया पता नहीं। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, मतलब कटाई किया है, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। ठीक है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधन विवेकहीन दोहन हुआ है, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति होगी। ठीक है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन, ठीक है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए ओजोन परत। हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है हमारा, ये चारों ओर से ओजोन परत से घिरा हुआ है, जो पराबैंगनीकरण यूवी जो होता है, ठीक है, उससे हमें बचाता है। ठीक है। और क्या था, अम्लीय वर्षा, जो ये आपका खेत है, इसको है ना फसल उग रहा है लेकिन नहीं उगेगा अगर ये वर्षा पड़ गया। ठीक है चलिए अब आगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का अध्ययन करें। स्वामित्व के आधार पर 4 हैं, A, B। ठीक है चलिए इसका हम अध्ययन कर देते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहें। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। वैसा राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है चलिए, हमारे यही होता है ये नहीं, द इंड नहीं, द तो लिखा जाएगा। ठीक है, इंड में द इंड के कगार पे पहुंच गया।